सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसकी सीरीज़ कर रहे थे। उसमें हमने 4 पार्ट निकाल दिए हैं और ये 5वां पार्ट है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें कि जो केमिस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन 31 से स्टार्ट होता है। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओरे। तो जो कॉपर होता है वो कॉपर पायराइट से निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर पायराइट। तो क्वेश्चन 32 है, मीन्स आज का क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन देयर इज़ अ स्पेस डेट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचर। तो अब्सेंस ऑफ नेचर होती है, जो कि हमारी जो ये अर्थ होती है, तो ये जो लैंड होता है उसके नीचे से आपको पता ही ये पेट्रोलियम्स बनता कैसे है कि जो बहुत साल पुराने एनिमल्स होते हैं या जो जितनी चीज़ें होती हैं उनकी वजह से जो पेट्रोलियम बनता है, तो उसमें एयर की एब्सेंस के वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पेट्रोलियम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्वेश्चन थर्ड है, ड्यूटीरियम इज़ ऑफ स्पेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ड्यूटीरियम जो होता है वो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 1s2 इसमें क्या होता है कि जो एक न्यूट्रॉन होता है, तो जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीरियम, और ये दूसरा हो गया ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, इनको ऐसे लिखा जाता है, इनको 1H1 1H2 एंड 1H3। तो ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटीरियम होता है, ये ट्राइटियम होता है। तो जो ड्यूटीरियम होता है वो कलरलेस होता है और जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो और सपोज ये अगर एक बार जल जाता है, एक बार बर्न हो जाता है, तो ये पेल ब्लू फ्लेम देता है, पेल ब्लू फ्लेम देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोटोप। तो ये आइसोटोप हो जाएगा। तो क्वेश्चन 34 है, द वेट ऑफ आयरन इज स्पेस व्हेन इट इज़ अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो कोई भी आयरन जो होता है, सपोज ये आयरन रॉड है, अगर ये रस्टिंग होगी तो इसमें क्या होता है कि इसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि सपोज अगर हमने कोई आयरन रखा है तो उसमें जो हमारा नेचर होते हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है। तो वो उसके साथ उसको जो आयरन की होती है उसको रस्टिंग कर देते हैं पूरी, जिसकी वजह से उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज़। तो क्वेश्चन 35 है, इफ़िशियंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स। तो मॉलिक्यूलर स्टेट्स पे डिपेंड करती है किसी भी कैटलिस्ट की जो इफ़िशियंसी होती है, वो मॉलिक्यूलर स्पेस पे डिपेंड करती है, स्टेट्स पे डिपेंड करती है। और दूसरी जो डिपेंड करती है वो करती है नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया मॉलिक्यूलर स्टेट। तो क्वेश्चन 36 है, एग सेल इज़ मेड अप ऑफ। आपने जो घर में जो एग यूज़ करते हैं, वो जो खाते हैं आप, तो उसके जब आप एग को तोड़ते हैं तो अंदर एक लेयर लगी होती है जिसे एग सेल कहते हैं। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की लगी होती है, तो जिसके CaCO3। तो इसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 37 है, विच विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं A,
D, E and K. These four vitamins are water or fat soluble. तो क्वेश्चन 38 है, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन अ लैब एंड इट वॉज डन बाय whom? तो वो था यूरिया। तो यूरिया जो अब खाद होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर खेतों में करते हैं यूज़। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में सिंथेसाइज किया गया था, और वो किया गया था फ्रिट्ज वूलर्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। दूसरा है, फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ। तो जो हमारे घरों में हम आजकल फ्यूज़ घर बनाते हैं, हम नया घर बनाते हैं तो हम उसमें फ्यूज़ वायर डालते हैं। तो वो ज़्यादातर लेड और टिन की बनी होती हैं। वो इसलिए बनी, लेड और टिन की इसलिए बनी होती हैं क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो है। तो जिस वजह से अगर सपोज हमारे घर में कभी गलती से सर्किट हो भी गया तो फ्यूज़ वायर से वो बच सके, क्योंकि तो इनका जो लगभग मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए इनका यूज़ जो होता है घर में फ्यूज़ के उसमें किया जाता है। तो 40 क्वेश्चन इज़ यूज्ड, स्पेस इज़ यूज्ड टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो गैल्वेनाइज्ड जिंक जो होती है, तो जिंक की कोटिंग जो होती है, जिंक की जो कोटिंग होती है वो आयरन और स्टील दोनों के उसके लिए की जाती है। क्या बोलते हैं उसको, दोनों की को गैल्वेनाइज करने के लिए की जाती है, स्टील और आयरन की। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। 41 है, विच गैसेस आर यूज्ड बाय सी डाइवर फ्रॉम फॉर अंडर वाटर ब्रेथिंग। तो हीलियम और ऑक्सीजन जो होती है उसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज भी किया जाता है समटाइम। तो दीज आर द गैसेज विच आर यूज्ड बाय सी डाइवर। सो क्वेश्चन 42 है, स्पेस गैस इज़ यू हेल्पफुल फॉर राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो एसिटिलीन जो होती है वो यूज़ की जाती है, जो हार्मफुल होती है वो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। ऐसा इसीलिए हो जा है, जो कि जो एसिटिलीन होती है वो कैल्शियम कार्बाइड रिलीज़ करती है। तो जिसमें क्या रहता है कि ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, अगर सपोज ये उसमें मिल गए तो कैल्शियम कार्बाइड अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो फ्रूट्स में जो क्या करता है कि आर्सेनिक और फॉस्फोरस को रिलीज़ करता है, जो कि हार्मफुल होता है। सो इसीलिए दीज आर द गैसेज विच आर हार्मफुल फॉर राइपिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स। सो 43 है, द स्पेस फाउंड ऑन ओरे इज़ नोन एज गैंग। तो इम्प्योरिटी इसका आंसर हो जाएगा। 44 है, आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओरे। तो आयरन जो होता है वो हेमेटाइट से निकाला जाता है। और तो क्वेश्चन 45 है, केरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ। तो केरोसिन जो होता है अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स का वो होता है, मिक्सचर होता है। क्वेश्चन 46 है, विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर मेकिंग लेड पेंसिल। तो जो लेड पेंसिल होती हैं तो वो ग्रेफाइट की का यूज़ किया जाता है उन पेंसिल्स को बनाने के लिए। तो ग्रेफाइट इज़ द राइट आंसर। तो 47 है, द लाइटेस्ट मेटल इज़। तो लिथियम जो होता है वो सबसे हल्का मेटल होता है। कहते हैं कि इसको चाकू से, जो चाकू होता है हमारे घर से, उससे भी काटा जा सकता है। तो ये हो गया। 48 है, स्पेस इज़ द मेन ओरे ऑफ मर्करी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी का जो मेन ओरे होता है वो होता है सिनेबार। तो सिनेबार इज़ द मेन ओरे ऑफ मर्क्यूरी। 49 है, विच मेटल इज़ फाउंड इन द हाइस्ट प्रपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। तो जो एलुमिनियम होता है वो अर्थ की क्रस्ट पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलुमिनियम। आंसर 50 है, माइन एक्सप्लोसिव। जो एक्सप्लोजन होता है
जिससे धमाका होता है। आपने देखा होगा रोड के टाइम पे, जब नई नई रोड बनती है। अब तो पूरा सिस्टम आ गया है बनाने के लिए, लेकिन जब पहले टाइम में बनती थी तो धमाका किया जाता है। उसी के लिए है ये। आर मोस्टली कॉज बाई मिक्सिंग ऑफ एयर एंड मीथेन होती है। एयर और मीथेन के उससे ये एक्सप्लोज़न होता है। तो फिर आंसर क्वेश्चन 51 है, व्हाट इज़ द कंपाउंड यूज्ड टू इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो एसीटोन जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर होता है। क्वेश्चन 52 है, नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये आइसोप्रीन जो होती है उससे निकाला जाता है। आइसोप्रीन जो होती है वो पेट्रोलियम से निकाली जाती है। तो रबर जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। क्वेश्चन 53 है, द कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर इज़ ऑफ। तो जो हम घर में जो प्रेशर कुकर होते हैं उसमें जो कोटिंग लगी होती है वो होती है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन की कोटिंग, उसे टेफ्लॉन भी कहते हैं। तो टेफ्लॉन भी कहते हैं जिसकी कोटिंग लगी होती है हमारे प्रेशर कुकर्स में। तो क्वेश्चन 54 है, द न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑन द सन्स सरफेस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ। तो ये हीलियम बनाता है। तो हीलियम इज़ द राइट आंसर। हीलियम जो कि आपको कल बताया था मैंने, एक नोबल गैस होती है। तो क्वेश्चन 55 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं सिर्फ उसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो 56 है, स्पेस इज़ ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। तो आयरन पायराइड जो होता है वो फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो 56 है, इन अन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है इसमें। नुकसान मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं इसमें, तो ऑक्सीडेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन 58 है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर। तो वो होते हैं एल्केलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केलाइन। 59 है, ओजोन जो होती है डायमैग्नेटिक होती है इन नेचर। आपको पता है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब सामने फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हो गए हैं बीच में। तो क्वेश्चन 60 है, द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ पेपर इज़ दैट ऑफ। तो ये जो होता है वो सेलुलोज का होता है। तो सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो क्वेश्चन 61 है, पैराफिक वैक्स। तो पैराफिक्स जो वैक्स जो होता है, आपको ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। पैराफिक्स वैक्स वो होता है जो ये चीनी के दाने के टाइप के का होता है। तो इसको ज़्यादातर हम हाथ की सफाई हो गया, और पेन, जो जॉइंट्स में जो पेन होता है उसके लिए, और ऐसी बहुत सी चीज़ों में जो यूनिसेक्स सैलून होते हैं उनमें किया जाता है, स्पा होते हैं उनमें किया जाता है। तो वो जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो 62 है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इस पेट्रोलियम इज़ फाउंड। तो फॉसिल फ्यूल होता है वो पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। 53 है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट। प्लेटिनम हम सबको पता है, जो प्लेटिनम होता है वो वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन 64 है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो जो रफ़ आयरन होता है वो जो होता है आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन 56 है, विच ओरे इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। तो पिच ब्लेंड जो होता है वो जो होता है रेडियम को एक्सट्रैक्ट करता है।
क्वेश्चन 56 है, सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ। तो जो हमारे घर में जो सोल्डर्स लगे होते हैं जिन पे कि हम एलईडीज़ हो गया, जो इनको कनेक्ट करके जिन जो लाइट आती है, तो वो टिन और लेड के लगे होते हैं। तो उसका रीज़न भी वही है जो मैंने आपको बताया कि फ्यूज़ वाला रीज़न, तो उसका रीज़न भी यही है। तो 56 है, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कोबाल्ट 60 जो होता है उसका यूज किया जाता है कैंसर के उसमें। क्वेश्चन 68 है, स्पेस इस एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। तो हाइड्रोजन जो होता है सबसे कॉमन एलिमेंट होता है किसी भी एसिड्स में। 69 है, इस स्पेस इज़ क्रिएटेड बाय एलोइंग आयरन एंड क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 70, द लस्ट्रस ऑफ अ मेटल इज़ ड्यू टू। तो जो किसी भी मेटल्स होते हैं उसमें जो चमक होती है, सबसे पहले आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं। तो उस जो मेटल्स होते हैं उसकी जो लस्ट्रस होती है वो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अब इसका हम थर्ड पार्ट निकालेंगे, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे हम उसका थर्ड पार्ट निकालेंगे। तो उस थर्ड पार्ट में हम लगभग ऑलमोस्ट वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चन। तो सो इफ़ यू लाइक आवर सेशंस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू।